कुछ भक्तों का निवेदन रहा, मैंने आगरा क्षेत्र में कहा होगा कि ग्वालियर में भरत चरित्र सुनाएंगे, लेकिन वो तब के बाद सज्जन अब आए होंगे कथा में। वो कह रहे हैं कि हम भरत चरित्र की आस लेकर के आए हैं। भरत चरित्र तो हो गया भैया, तुम लेट हो गए। भरत चरित्र, भरत तत्व की जो चर्चा, पूरी कथा भरत चरित्र की ही हुई ग्वालियर में, गिरवाई में। तो जो उसके इच्छुक हों वो MP3 में लेकर उस कथा का श्रवण कर लें। अब तो कथा का क्रम ही निभाना बाकी है, उसमें जो कुछ मिल जाए वो ग्रहण करें। भैया कौलभीलों ने भगवान से जब प्रार्थना करी, लेकिन भगवान तो व्रत लिए हुए हैं ना। चौदह वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। भैया इसलिए वो किसी कौलभील का निवेदन स्वीकार नहीं करते हैं और वहां से आगे वो भरद्वाज जी के आश्रम और फिर वाल्मीकि जी के यहाँ स्थान पूछते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा कि हम स्थान तो आपको बताएं, पर पहले आप ये तो बताओ कि आप कहाँ नहीं हो। पहले ऐसी जगह बताओ आप जहां नहीं हो, फिर हम आपको जगह बताएं। भगवान ने कहा हम तात्विक रूप से ये चर्चा नहीं कर रहे आपसे, हम तीनों जहां रह सकें। फिर भी आध्यात्मिक भाषा में वाल्मीकि जी ने भगवान को 14 स्थान बताए। जिन राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिया लखन समेता। बोलो सभी बोले राम सिया। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी शुभ शरीनाना। बहुत अच्छा। सिया राम भरहि निरंतर होहि न पूरे,
दुसर भारी रूप बिंदु जल होई सुखारी। सभी बोले भाव से तिनके हृदय सदन सुखदायक बसहु बंधु सिय शहर गुनायक। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जस तुम्हार मानस विमल हंसिने जीहा जासु मुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसो हियता। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। प्रभु प्रसाद सुचि शुभग सुबासा सादर जासु लहै नित नाशा। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी प्रीति सहित कर विनय अभिषेकी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। करनित करहि राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। प्रत्येक अंग भगवान की साधना में लगा है। ए राम राम सब कोई कहे दशरथ कहे न कोई। और इसमें तो वाल्मीकि जी ने 14 रथ गिनाया। 14 रथ जो 14 रथ कहेगा यानी 14 इंद्रियों से जो भगवान की सेवा में लग गया है। चरण राम तीरथ चली जाही राम बसरु तिनके मन माही। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मंत्र राजो नित जप ही तुम्हारा पूजहि तुम सही
परिवार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र चिमाय देहि बहुदान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तुम ते अधिक गुरु जिय जानी, शरण भाय शिवहि शनवानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब करे मांगई एक फलो, राम चरण रते हो। तिनके मन मंदिर बसो, श्री रघुनंदन दो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। काम को मद मान न मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसु रघुराया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहि सत्य प्रिय वचन विचारी, सत्य प्लस प्रिय। प्रिय न हो तो सत्य बोलना जरूरी नहीं है। कहि सत्य प्रिय वचन, उसमें भी फिर विचारी। जागत सोवत शरण तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तुम्हि छाणे गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके
धनु पराव विशते विष भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जे हर सहि पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज नहीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ शरण तुम्हारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। स्वामी सखा पे तुम्हारो गुरु, जिनके सब तुम मन मंदिर तिनके बसो, सिय सहित दोबरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अवगुण तजी सबके गुण कही। गुण और अवगुण दोनों नहीं, अवगुण तजी सबके गुण कही। विप्रधेनु हित संकट से, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नीति निपुण जिनके जगली का, घर तुम्हार दिन कर मनुनी का। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुण तुम्हार समझे निज दोषा, जे सब बात तुम्हार भरोसा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये जितनी बातें हैं परमात्मा को हृदय में बसाने के लिए हैं, लेकिन ध्यान रखना ये सब बातें जब आ जाएंगी तो कोई बुद्ध पुरुष, कोई महात्मा, कोई सदगुरु परमात्मा से पहले तुम्हारे दिल में बसेगा, उसके बाद महात्मा और परमात्मा आए। राम भगत प्रिय लागहि जे, राम भगत प्रिय लागहि जे, देहुर बस सहित बैठे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाति पाति धनो धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। राम सिया राम जय जय राम। राम
सब तजे, लेकिन घर छोड़ने की बात नहीं हुई शरीर से संसार में, लेकिन मन सबसे बैरागी हो जाए भीतर भीतर। हाँ? सब तज तुम्हारी रहे उरलाई, मन को मिला करके, हाँ? मन को तुमसे मिला करके, सबसो ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बर डोरी। रहे सब में तुलसी जग में यों रहो जो रसना मुख माय, खाती घी और तेल नित और फिर भी चिकनी ना है, किसी का रंग नहीं चढ़ता। है? संसार में रहना अलग बात है, लेकिन सारी दुनिया साथ दे ये और बात है। सारी दुनिया साथ दे ये और बात है। सारी दुनिया साथ है ये और बात है, पर तू जो मेरे पास है ये और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। एक बार भाव से मेरे साथ जय भोले। हे हरि, ऊपर हाथ, जाते पाते धर्म धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब तज तुम्हारी रहे उरलाई, तेहि के हृदय रहु रघु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सरगुण रघु अपबर गो समाना, जह तह देख धरे धनु बाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करो देखे, राम करो देखे उर डेरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिनहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, वसहु निरंतर तासु मन, सोराउर निज गे। राम सिया राम जय जय राम। राम
सिया राम सिया राम जय जय राम। एहि विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। हे राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे मुनिवर, ये आपने बड़ी अच्छी जगह बताई, बहुत मेरा मन प्रसन्न है, लेकिन अब ऐसी जगह तो बता दो कि हम तीनों कम रुक जाएं। तब वाल्मीकि जी ने कहा चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तेह तुम्हार सब भांति सुपासु। राम सिया राम जय जय राम। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलयानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे राम, चित्रकूट एक ऐसी जगह है जो आपके लिए हर तरह से सही है, क्योंकि वहां मंदाकिनी बहती है। उसके किनारे पर अनेकों वृक्ष हैं, जंगल है। इसके आसपास बहुत सारे ऋषि मुनि संत महात्माओं का वास है, जो आपको पसंद है। ये मंदाकिनी क्या है? राम कथा। वो जो चित्रकूट है ना इलाहाबाद के पास में, महिमा तो अपार है ही, लेकिन पता है अभी आप लोग बैठे हो, ये एक अलग दुनिया सी लग रही है ना। जहां ये राम कथा की मंदाकिनी बहती है, वहां हृदयों में ही चित्रकूट बन जाता है और वहां आकर के परमात्मा को बसना पड़ता है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुबह स्नेह वन सिय रघुवीर विहार। भगवान चित्रकूट पर निवास करते हैं। तुलसीदास जी पीछे लौटे। सुमंत जी महाराज ने दशरथ जी को खबर दी जाकर के, और दशरथ जी महाराज राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम 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 कहते हुए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। वशिष्ठ जी महाराज ने दूतों को भेजकर भरत जी को बुलवाया। कैकेयी से मुलाकात करी भरत जी ने, और हृदय विदीर्ण हो गया। आखिर दशरथ जी की दाह संस्कार क्रिया करने के बाद जो सभा हुई, उस सभा में लोगों ने अपनी अपनी बात कही भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए। लेकिन भरत जी महाराज एक बात मैं आपसे यहां कह देना चाहता हूं। दो भाइयों के सामने प्रस्ताव रखा गया
राजगद्दी पर बिठाने के लिए दो भाइयों के सामने। और दोनों भाई छोटे हैं और सभी ने प्रस्ताव रखा, गुरु ने, मंत्रियों ने, माताओं ने, दोनों ही जगह। एक तो हैं भरत राम के भाई और दूसरे हैं सुग्रीव बाली के भाई। बात समझ में आ रही है? दोनों जगह वही प्रस्ताव रखा गया है। कि बड़े भाई की अनुपस्थिति में आपको राजगद्दी संभालनी चाहिए। सुग्रीव के सामने यह प्रस्ताव रखा गया तो बिना किसी सोच विचार के, और बहाना तो मिल ही गया कि सारी प्रजा, सब लोग राज्य दे रहे हैं। लेकिन जब भरत के सामने ये प्रस्ताव रखा गया, जबकि सुग्रीव के सामने एक ऑप्शन था, विकल्प था, क्या? बाली का बेटा सुग्रीव राज्य को संभालने लायक हो चुका था और राम का कोई बेटा अभी पैदा हुआ ही नहीं था। यदि त्याग होता, भरत की तरह समर्पण होता, भक्ति होती, मन में लालच न होता, लोभ न होता, लोलुपता न होती, तो सुग्रीव भी वही करता जो बाली का भाई भी वही करता जो राम के भाई ने किया। लेकिन मन में भीतर कोई कामना कोई बैठी हो तो हम लोगों का सहारा लेकर के तुरंत उसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन राम भी कोई कम नहीं है। बाली को मारने के बाद जब सुग्रीव को राज तिलक किया तो राज तिलक के तुरंत साथ साथ में युवराज पद का जो तिलक है वह सुग्रीव के बेटे को नहीं तो बाली के बेटे को। नियम तो यह कहता है कि राजा का बेटा ही राजा होता है। जब यदि आप युवराज पद अंगद को दे रहे हो तो सीधे सीधे राजपद ही अंगद को दे दो ना। अब वो बच्चा तो है नहीं। इस भारत में तो 16-16 साल के बच्चों ने गद्दियों को संभाला। आप राजपद सुग्रीव को और युवराज पद अंगद को, ये तो बड़ा विचित्र है। बड़ी रहस्य भरी ये बातें हैं। मैं इनमें ज्यादा नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे कथा का क्रम निभाना है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, सुग्रीव है ना, सूर्य का पुत्र है, यानी विचार, ज्ञान। और ये अंगद है ना, ये बाली का पुत्र है। बाली है इंद्र का अवतार, यानी पुण्य, यानी शुभ कर्म। बहुत से लोगों के पास विचार तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन शुभ कर्म नहीं होते, तो बात बनने वाली नहीं है। बहुत से लोग शुभ कर्म तो बहुत करना चाहते हैं लेकिन उनके पास विचार नहीं होता। तो राज्य की जो गाड़ी है, किसी भी का जीवन की जो गाड़ी है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन यानी समन्वय से मिलकर के आगे बढ़ती है।
विचार भी हो और शुभ कर्म भी हो। ये दोनों जब होंगे तो ही अच्छा राज्य चल पाएगा। ये राम जी ने यहां किया। लेकिन ये जो अयोध्या है ना, ये तो बड़ी विचित्र नगरी है। ये कर्म धर्म से और विचारों से उठी हुई नगरी है, जिसमें भरत जैसा बैरागी, लखन जैसा सेवक, कौशल्या और सुमित्रा जैसी माताएं, दशरथ जैसा धर्मात्मा राजा इतने इकट्ठे हो गए हों महान आत्मा जिस नगर में। कहाँ ये किष्किंधा और कहाँ अयोध्या है? कहाँ ये किष्किंधा और कहाँ अयोध्या। अरे अयोध्या के तो एक एक पात्र पर किष्किंधा के 1,000 पात्र चढ़ जाएं तो भी बराबरी न कर पाए। भैया भरत जी से लोगों ने कहा कि आप धर्म सम्मत है आपका राज्य गद्दी पर बैठना। भरत जी ने कहा कि आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, लेकिन आपने सबने अपनी अपनी बात कह दी, कम से कम मेरे दिल का हाल तो पूछा होता। मेरे मन में क्या है, मेरे दिल में क्या है, ये तो पूछा होता। आप सब अपनी अपनी बात कह रहे हो। बहुत से लोग अपने भाइयों पर, अपने बच्चों पर, अपनी पत्नियों पर, अपनी बच्चियों पर अपनी बात थोपते हैं। जरा उसके मन की भी तो जानो, उनके दिल की भी तो लो, उसके बाद निर्णय करो, उसके बाद आदेश करो। भरत जी ने कहा आप जो कहोगे वही करूंगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना सुन लो। देखे बिनु रघुनाथ पद जियगी जरनी न जा। मुझे पहले भगवान के चरणों के दर्शन करने हैं। दर्शन करने के बाद में फिर आप सब जो कहोगे मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। जैसे भरत जी ने ये बात कही, सारी सभा दंग रह गई। और भरत जी महाराज चित्रकूट के लिए दूसरे दिन सुबह प्रस्थान करने के लिए तैयार होते हैं। तब तक एक दूत आता है। राजकुमार को प्रणाम। दूत जब ये कहता है तो भरत जी कहते हैं कहो सेवक क्या बात है। एक प्रार्थना है माता जी की तरफ से। कौन सी माता जी? बोले आपकी माता जी। कहो। माता जी की प्रार्थना है कि यद्यपि मैं अब इस लायक तो नहीं रही कि मैं चित्रकूट सबके साथ जा सकूं, लेकिन फिर भी यदि भरत उचित समझे तो मैं भी सबके साथ अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए चित्रकूट चलना चाहती हूं। भरत ने कहा जो भगवान का नहीं हो सकता वह मेरा भी नहीं हो सकता, लेकिन जो भगवान की तरफ चलने की इच्छा रखता हो उसे तो मैं अपने सिर पर बिठा करके भी ले जाने के लिए तैयार हूं। अब तो चित्रकूट जाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है। चित्रकूट में रामा बसत है, चित्रकूट में रामा बसत है।
चित्रकूट में कामदगिरि बसत है, चित्रकूट में कामदगिरि बसत है। परिक्रमा लगाने को जी चाहता है, परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। चित्रकूट में संत बसत है, चित्रकूट में संत बसत है। संत दर्द पाने को जी चाहता है, संत दर्द पाने को जी चाहता है। चित्रकूट में, चित्रकूट में मंदाकिनी बहत है, चित्रकूट में मंदाकिनी बहत है। गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है। चित्रकूट में रामा बसत है, चित्रकूट में रामा बसत है। राम में रम जाने को जी चाहता है, राम में रम जाने को जी चाहता है। सिया राम में रम जाने को जी चाहता है। भरत जी महाराज सबको लेकर के चित्रकूट की तरफ चले हैं। भरद्वाज से मुलाकात हुई, केवट से मुलाकात हुई, सारी प्रजा को लेकर के जा रहे हैं। तमसा नदी के किनारे राम जी जिन्हें छोड़ गए, परमात्मा जिन्हें छोड़ जाता है, उन्हें कोई भरत सा महात्मा संग लेकर के चित्रकूट तक जाता है। डूब जाएंगे फिर। ये चरित्र डुबाने वाला चरित्र है, इसमें मैं घुसना नहीं चाहता। थोड़ा सा एक तू ना सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। तुझसे लिपट कर जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम। तुझसे लिपट कर जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम। साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, सारी दुनिया
दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। पपीहा गंगा के किनारे मर रहा था, लेकिन चोंच नहीं खोली। किसी ने कहा तू मर रहा है रे, सारी दुनिया तो मरते समय मुख में गंगा जल मांगती है और तू गंगा में मर रहा है, चोंच खोल ले, थोड़ा पी ले। बोले गंगा हो या यमुना हो, मैंने तो स्वाति नक्षत्र को वरा है, मेरे लिए वही गंगा है, वही मेरी यमुना है, वही मेरी नर्मदा है। यदि वो बूंद मिलेगी तो ही मैं पीऊंगा, बाकी मर जाना मंजूर है। जो परमात्मा के हो जाते हैं, जो बुद्ध पुरुषों के महात्माओं के हो जाते हैं, फिर कहां संसार भाता है उन्हें। सारी दुनिया में रहते हैं पर मन कहां लगता है। एक तू ना मिला, रहने को रहना पड़ता है दुनिया में, जीना पड़ता है संसार में, लेकिन कोई जीने का आनंद थोड़ी आता है। लेकिन यदि जिनसे उनका मन लगा है, भक्ति से, भगवान से, कथा से, संतों से उनकी सूचना तो मिले, उनके जीने का ढंग बदल जाता है। बहुत बड़ा मेला था। एक व्यक्ति लौट करके आया, उसके मित्र ने पूछा कहां से आए? बोले मेले से आ रहा हूं। कैसा लगा? बोले बहुत बेकार। बोले क्यों? बोले मैं अकेला था। बोले वहां तो लाखों की भीड़ थी। बोले नहीं, मैं तो अकेला था। लाखों में भी अकेला होता है आदमी। ये दुनिया के लोग कहां भाते हैं। एक तू ना मिला, दुनिया भाई होती सुग्रीव की तरह तो भरत जी ने राज्य कबूल कर लिया होता, स्वीकार कर लिया होता। लेकिन जिन्हें न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सन। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। लेकिन एक बात कहूंगा मैं अपने सभी श्रोताओं से, आप परमात्मा को प्यार करते हो, कथा से बहुत लगाव रखते हो, बुद्ध पुरुषों से, संत पुरुषों से आपका बहुत प्रेम है। एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं, तन की नजदीकी भी कोई जरूरी नहीं है कि नजदीकी हो। मन से जो जिसके पास होता है वह सचमुच में उसी के पास रहता है। मन से जो जिसका हो जाता है वो उसी का होकर के जीता है। मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं, खुशबू आती रहे जिंदगी के लिए, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, एक दिया ही सही रोशनी के लिए। तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। एक तू ना मिला। भरत का प्रेम विचित्र प्रेम है, इसको कोई परख नहीं पाया। लेकिन मैं जब काउंटिंग करूंगा तो भरत की नजदीकी राम को सबसे कम मिली है। शारीरिक नजदीकी राम भरत को सबसे कम मिली है। पहले नानी के यहां, फिर वनवास में, अलग ही अलग है। लेकिन भरत का प्रेम कोई कम तो नहीं हुआ। हा? तन
तन की नजदीकी कोई मायने नहीं रखती साहब। आखिरकार निषाद का सहारा लेकर के भरत जी महाराज चित्रकूट के नजदीक पहुंचे और केवट ने कहा, देखो वो वृक्ष है ना, वो पेड़, उनके बीच में बट के नीचे चबूतरा है, वहां पर भगवान बैठे हैं। वहीं से भरत जी ने दंडौती देना शुरू कर दिया। पाहे नाथ कहे पाहे गोसाई और भूतल परे लकुट की नाई। शरीर तन और भरत जी तन और मन दोनों से दंडौती दे रहे हैं, लेकिन भागवत में एक भक्त गया है भगवान के पास, वो तन से दंडौती देता हुआ नहीं दिखता, लेकिन मन से दंडौती देता जा रहा है। रामायण का भरत और भागवत का सुदामा, ये दोनों भगवान के दरबार पर जाते हैं। दोनों जब दरवाजे पर पहुंचे तो पहरेदारों ने सूचना दी परमात्मा को, चित्रकूट पर भी और द्वारका में भी। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिशो बसु धा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही पहरेदार ने कहा सुदामा, यहां पहरेदार है लखन, जैसे ही लखन ने राम जी से कहा भैया भरत, दोनों जगह नाम आया सुदामा और भरत, और दोनों जगह परमात्मा की हालत बिगड़ गई। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, और उठे राम सुन प्रेम अधीरा। और उधर भोजन की थाली को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण भाग पड़े। इधर कह रहे हैं मेरा भरत मेरा भरत, और उधर कह रहे हैं मेरा सुदामा मेरा सुदामा, मेरा भरत मेरा सुदामा, मेरा भरत मेरा सुदामा है। यहाँ राम भागे हैं और वहां श्याम भागे हैं। चाहे मन से दंडौती हो या तन और मन दोनों से दंडौती हो, तो परमात्मा को भागना ही पड़ेगा साहब। चाहे वो द्वारकापुरी हो, चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे वो गदाईपुरा हो, चाहे ग्वालियर हो, भगवान परमात्मा दौड़ा दौड़ा आएगा। चाहे वो महात्मा के रूप में आए, चाहे वो कथा के रूप में आए, चाहे वो किसी के रूप में आए। गिरे हुए भरत को राम जी ने जबरदस्ती उठा करके गले से लगा लिया। झेपते हुए सहमते हुए सुदामा को भगवान कृष्ण ने और जबरदस्ती अपने गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू हैं और उधर भी दोनों की आंखों में हाय सखा दुख पायो महा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौंपग धोए। ऐसे बिहाल विवाइन सौंपग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय सखा दुख पायो महा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा निधि
पीछे केवट खड़ा था। ये दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूब गए थे। पीछे से केवट ने कहा, भगवान भगवान, पीछे और भी प्रजा है, गुरुदेव भी आए हैं। तो एक जने ने कहा कि अरे केवट, तुम भी कितने गलत समय पे बोलते हो। इन दोनों की झांकी कितनी देखने लायक हो रही थी, सब गदगद हो रहे थे। हैं? तुमने ये क्या किया? कितना प्रेम में लबालब डूब रहे थे। परम प्रेम पूरन दो भाई, को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। अरे केवट, तुम कितने गलत समय पर बोले हैं, ये प्रेम में डूब रहे थे, डूबने देते। केवट ने कहा कि जब कोई डूब रहा हो उस समय भी केवट नहीं बोलेगा बचाने के लिए, तो फिर केवट बोलेगा कब? केवट का काम ही डूबतों को बचाना है। उसने कहा, भैया गंगा में जो डूबे उसे बचाना, यमुना में डूबे उसे बचाना, कहीं नहर नदी में डूबे, कुआं में डूबे उसे बचाना, क्योंकि वो मरेगा। लेकिन जो प्रेम में डूबता हो उसे कोई मार ही नहीं सकता, वो सारी दुनिया को तारनहार बन जाता है। ऐसा मत समझना कि भक्त ही भगवान को बुलाते हो, कभी कभी भगवान भी भक्त को याद करता है और उसकी पुकार होती है। क्यों? जैसे जैसे सारी दुनिया राम का नाम जपती है ना, ऐसे राम भी भरत का नाम जपते थे। राम जी जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सनेही। सारा जगत राम को जपता है और राम भरत को जपता है साहब। इसलिए तो भरत खिंचा खिंचा चित्रकूट तक आया। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। आज ईसा मसीह की जो नव वर्ष है, नई साल की शुरुआत, नई जिंदगी की शुरुआत, और आज शुरुआत के दिन आपको एक शुभ सूचना कि आपके क्षेत्र भिंड में, भिंड के आसपास कथा होने जो जा रही है उसका नारियल आया है। आप कहो तो ले लूं, तो वो लोग ऊपर आए, नारियल जो लेकर के आए हैं। भिंड आपसे कोई ज्यादा दूर नहीं है। वैसे दूर दूर नाम कहा जाता है, भिंड मुरैना, भुंड मुरैना, भिंड, जबकि मुरैना और भिंड तो बहुत दूर है। ग्वालियर बीच में जाको कोई नाम ना लेते हैं। एक काम कर ले, इधर नारियल होता ना का, उधर आप खड़े होकर नाच लो, दोनों काम हो जाएंगे संग संग। खड़े हो जाओ। लिखण वालिए तू होकर दयाल लिख दे। एक बात कह दूं, मेरी बहुत दिनों से इटावा में भी कथा होती, ग्वालियर में, इधर आगरा साइड में। जब मैं इटावा जाता तो भिंड होके जाता था। जब भिंड बीच में पड़ती तो मुझे लगता कि मैं उस पार भी हूँ इस पार भी हूँ, बीच में कोई नहीं है। तो बीच में होता था कि मन कभी कथाएं हो। तो आज ये जो कथा कराने वाले हैं, इन्होंने मेरी मनोकामना को और समझा और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इनको भी मेरा बहुत बहुत शुभ आशीष, शुभकामना। और इन्होंने एक कदम परमात्मा की ओर और इनके परिजनों ने सबने मिलकर के आगे कदम बढ़ाया है। आप जोरदार तालियां इनके लिए एक बार।
मैनू दिल विच गुरदा प्यार लिख दे, मैनू दिल विच गुरदा प्यार लिख दे। लिखण वालिए लिखण वालिए बोलो शंकर भगवान की। भजन नाचने का गाओ। मन सबको ही प्रण पारा, सब भक्तन को रखवारा, जे सबके वो सबके दुखड़े दूर करे, भोला बटेश्वर वारो, भोला बटेश्वर वारो, सबको ही प्रण पारो, सब भगतन को रखवारो, सबको ही प्रण पारो, सब भगतन को रखवारो, वो सबके दुखड़े दूरी करे, भोला बटेश्वर वारो, भोला बटेश्वर वारो। तारीख तो कौन पूछी नाने हैं? तो नाचो बंद करो पहले। तारीख बताओ, जगह बताओ। 2 मार्च जनवरी चल रही है, फरवरी बीच में 2 मार्च। और जगह लिख के दो, मुझे लिख के दो, आराम से लिख के दो। कैलेंडर होगा ना? डुडियन क्या? उमरी के पास में डुडियन गांव है। डुडियन सही बोल रहा हूँ? हाँ, डुडियन। और जो मेरा भक्त है, हाँ, डुडियन उमरी के पास
भिंड से ये लगभग 35 किलोमीटर है, ठीक है। और जो आर्मी से रिटायर जो मेरा भक्त है उसने कहा महाराज मेरे यहाँ ग्वालियर के लोग जरूर आए, नहीं और भी जगह के हैं? हाँ, कहीं और लोग ऐसा समझें। और कहने का भाव था कि सब जगह के लोग जरूर आए हैं। और उन्होंने कहा कि मैं इस लायक तो नहीं हूँ, पर परमात्मा की कृपा हुई है और मेरे बड़े बूढ़े और पूर्वजों का आशीर्वाद हुआ है कि मैं निमित्त बन रहा हूँ। तो मैं गांव वालों से भी कहूँगा, उनके पुरखाओं से और उनके साथियों से भी कहूँगा कि इसमें पूरे सहयोग के साथ इनका सहयोग करें तन मन से, और इसे अपना ही सब काम समझें। ये तो निमित्त बना लिया है, पूरे गांव का नाम है, पूरे क्षेत्र का नाम है, और घर वालों का तो सबका ही नाम है? तो आप सब लोग इसको मिल करके करें। और उस क्षेत्र में लगभग पहली बार ही मैं जा रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, इसमें 2 मार्च की कलश यात्रा है, उसी दिन थोड़ी सी कथा शुरुआत होगी। और कलश यात्रा का समय 10 बजे से रखा गया है। और गांव है डुडियन डुडियन डुडियन, और कोष्टक में लिखा है ओझा ओझा ओझा, ठीक है। हाँ, ग्राम पंचायत होगी, हाँ जो भी हो, ठीक है। हाँ, तो आप लोग सब आमंत्रित हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ, जो आप लोग उधर से आए हो पहली बार जा रहे हो, नाचना फाचना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मुझे कथा बोलो बहुत अच्छे लगते, तो भाव से नाचते, जैसे हमारे दरोगा जी बहुत अच्छा नाचते हैं। हे हरी सम्मिलित होंगे नीचे सबके साथ में, ठीक है। और आप में से कोई बोलना चाहे सबको कह सकते हैं माइक में कि आप आमंत्रित हैं। कोई हो बोलना चाहे तो 1 मिनट माइक दो। ये अपनी ओर से आमंत्रित करेंगे भैया, मेरी बात कोई माने माने नहीं माने, जो कि घर बार इन तो कही नहीं आती। तो ये इनके बुजुर्ग हैं, परिवार से हैं, आपको कह रहे हैं। महाराज जी की कृपा से 2 मार्च को और ग्राम डुडियन ओझा पंचायत में लगा, इसलिए आप सभी भक्तजनों से नम्र निवेदन है कि महाराज जी की कथा में जरूर उपस्थित हों। हमारा गांव छोटा सा है, महाराज जी पहली दफे जा रहे हैं और सिंध नदी का किनारा है। जैसी व्यवस्था बनेगी टूटी फूटी कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए कोई परेशानी ना हो। उमरी से 1 किलोमीटर लाहौर रोड से चल के पूरब साइड को रोड गया है, तो नए गांव थाना पड़ता है, बिल्कुल रोड गांव तक है, कोई दिक्कत नहीं है वाहन की। जो भी सज्जन आना चाहे उनके लिए मेरा बहुत बहुत आभार है और क्षमा चाहता हूं कि आप लोग महाराज जी की कथा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सम्मिलित होने का कष्ट करें। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत। बोलो शंकर भगवान की। और नाचो कि थक गए? और हाँ, और कृपा का प्यार
के आधीन है सृष्टि, राधा रानी के आधीन है सृष्टि। श्री नित्य बिहारिणी की सर्वोपर स्वामिनी की, श्री नित्य बिहारिणी की सर्वोपर स्वामिनी की। ओ भोली सुकुमारी की कृपा का क्या कहना, 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 कृपा का क्या कहना। आरती के लिए आरती श्री रामायण दी, तीरथ कलट ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण दी, तीरथ कलट ललित सिय पी। अवत ब्रह्मा दिग्मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख सनकाद से सोर सार, वरन पवन सुत कीरतनी। आरती श्री रामायण दी। चारों वेद पुरानी अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही। आरती श्री रामायण दी। गावत संतत शंभु भवानी, अरगट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंड करण के ही। आरती श्री रामायण दी। हे हरि कलिमल हरन विसरस पीकी। सुबह सिंगार मुक्ति जुग पीकी। तलत जोग भव नूर अमीकी। सात मात सब विद तुलसी। आरती श्री रामायण दी। तीरथ कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। ओम देवः शान्तिरन्तर्जगों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुग्धयः शान्तिः वनपतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः त्र्यम्बकं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम जल्ले नल्यमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचान्यः तेहनाकर महिमानः सचन्दत्र पूर्वे चाद्याः शान्तिदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः
ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम दाशरथाय विद्महे कौसल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात् हरिः ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् श्रीवन्ते कामकुलितं भगवाटिलाब्जै पूर्णागजादिकरवि दर्शाल पुष्पै बिल्वाप्यबाल तुलसीदल मञ्जरी वे त्वां पूजयामि जगति स्वरमे प्रसीदा नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान की शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की जय जय सीताराम।